गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल एंड एवरीवन। सो देखो, हमारी अभी क्या चल रही थी, एक शगुन सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग ऑलरेडी देखो, फर्स्ट पार्ट में साइंस, सेकंड पार्ट में जीएस एंड थर्ड पार्ट में आज इंग्लिश डिस्कस करेंगे। यार मैंने सोचा ना कि जब हम लोग इंग्लिश डिस्कस करें तो इंग्लिश को इस तरीके से डिस्कस करें कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसलिए जो आज ये इंग्लिश का पहला पार्ट आएगा ना, इसमें हम लोग 6 पेपर 2017 का फर्स्ट सेकंड, 2018 का फर्स्ट सेकंड, 2019 का फर्स्ट और सेकंड, टोटल 6 पेपर गए ना, जितने भी एरर स्पॉटिंग है वो लोग आज ही खत्म कर देंगे। सिमिलर तरीके से एक दिन में ले आऊंगा वोकैबुलरी, तो इन जो 6 पेपरों की ना वोकैबुलरी एक साथ ही फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आगे आप लोगों का टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और डायरेक्टली आप इंग्लिश डायरेक्टली कर पाओ। ठीक है, क्योंकि साइंस में सॉल्व करने पड़ते हैं, जीएस में लॉजिक लग रहा होता है, बट इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं अपने सेशन की ओर। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो, जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है ना, लेट मी सी इसको, चल मैं पहले पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, तो अब देखो, ये आपका ना एनडीए फर्स्ट 2017 का पेपर है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन था, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आए थे एरर स्पॉटिंग के। उस टाइम पे एरर स्पॉटिंग है ना, पहले क्वेश्चन से कम आते थे, अब क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बढ़ गया। चलो 31 करते हैं कि आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड। सब लोग अपने आंसर्स ना फटाफट फटाफट लिखते जाना साथ साथ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड में चलाऊंगा ताकि आप लोगों को बाद में टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग रिवीजन करने बैठो तो स्पीड में रिवीजन कर पाओ। ठीक है, चलो, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड। मैं उड़ पाता यदि मैं पापा की परी होती। ठीक है, तो देखो, इफ आई कैन फ्लाई, अगर मैं बर्ड होता, इफ आई वर अ बर्ड, या तो मैं एक वर्ड होता। ठीक है, अच्छा, या तो यहाँ पर देखो, इसका जो 31 का आंसर है ना वो है बी। ठीक है, या तो वर आएगा यहाँ पर, पहली कंडीशन। देखो ये ना स्टेटमेंट थोड़ा सा वेग है, समझ रहे हैं, बहुत छोटा स्टेटमेंट होता है। जितने बड़े स्टेटमेंट होते हैं ना वो उतने ज्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी देते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, पहले क्या बात हुई है, बाद में क्या बात हुई है। इधर देखो, आई कैन फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, नहीं सर कुछ और हो। तो देखो सी, इसमें एक ग्रामेटिकल रूल भी कहता है कि जब भी हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हाइपोथेटिकल, तो हाइपोथेटिकल में क्या होता है, हम लोग हमेशा बात कर रहे होते हैं कि वहां पर विल नहीं वुड आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वुड, विल की जगह वुड लिख दूं ना, तो भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा, समझे, कि आई कैन फ्लाई इफ आई वुड बी अ बर्ड। तो जब भी हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या आता, वुड आता। अदरवाइज तो यहाँ पर वुड भी सही है, वर भी सही है। ओवरऑल जो भी चेंजेस आने हैं वो स्टेटमेंट नंबर बी में आने हैं, एमसीक्यू फॉर्म है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, as soon as the train arrived the passenger entered the compartments। पैसेंजर्स कहां पर घुसे, कंपार्टमेंट्स में घुसे। कौन घुसा, पैसेंजर्स गए, है ना। इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, बिल्कुल सही है। एज सून एज भी सही है। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है अराइव्ड, ये भी सही है। हेंस इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर एंटर्ड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर पैसेंजर्स चले गए जैसे ही ट्रेन आ गई। करेक्ट। अच्छा, अगला स्टेटमेंट देखो 33, नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन। पहली चीज समझो, जब भी ये वाला वर्ड आएगा ना, सच, ठीक है, या फिर क्वाइट, यहां पर लिख देता हूं क्वाइट, या फिर रेदर, ठीक है, या फिर नाउ, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आए, सच, क्वाइट, रेदर, तो इनके बाद जो भी नाउन आएगी, टाउन यहां पर नाउन है, जो भी नाउन आएगी उस नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा। तो इधर अ लगा हुआ है, यानी कि ये जो सी वाला स्टेटमेंट है, इस सी वाले स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। एक और बार रूल बताता हूं, जो भी सच, रेदर, नाउ, क्वाइट, ऐसा कुछ वर्ड आए, इन वर्ड्स के आगे जो भी नाउन आएगी उस नाउन से पहले एक क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, ए एंड द लगेगा। तो इधर ए लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। इतने स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, नेवर में कोई दिक्कत हो नहीं सकती, मतलब इधर कोई दिक्कत होगी अगर मैं डी ना सोचूं। तो नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, नेवर आई हैड, मैंने ऐसा टाउन कभी नहीं देखा, मतलब पहले बहुत सारे टाउन देखे हुए हैं ना, इसलिए क्या आएगा, नेवर आई हैड, मैंने ऐसा टाउन कभी भी अपने जीवन में नहीं देख पाया। हेंस इधर क्या आएगा, हैड। अगला देखो, ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसाइकिल एवरी डे। ठीक है, अब देखो इधर क्या लगेगा, काफी सारे लोगों की नहीं नहीं बाय बाइसाइकिल नहीं आता, ऑन बाइसाइकिल आता है। यार ऑन बाइसाइकिल नहीं आता, बाय बाइसाइकिल ही आता है। ठीक है, जैसे ऑन फुट आता है ना, जैसे बाय हार्ट याद करो, दिल से याद करो। ठीक है, तो इधर 34 का क्या आएगा, डी आएगा ऑप्शन।
ऑन बाइसाइकिल नहीं आएगा, बाय बाइसाइकिल बिल्कुल सही है। एक और बात देखो 34 वाला, ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसाइकिल एवरी डे, वो रोज जाता है ऑफिस अपनी बाइसाइकिल से। ग्रामेटिकल रूल क्या कहता है, ग्रामर सीखने आए तो ग्रामेटिकल रूल क्या कहता है, तो ग्रामेटिकल रूल कहता है कि जब भी कोई चीज मोशन में हो साइकिल के रिगार्डिंग, कि वो साइकिल यूज करी जा रही है, तो हमेशा क्या आएगा, तो हमेशा बाय आएगा। हेंस आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। 35 देखो, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है नो एरर, नेवर आई हैव, इसका आंसर ये है द ट्रेन अराइव्ड, इधर भी नो एरर, ठीक है। और उसके बाद आई कैन फ्लाई इफ आई वुड बी अ बर्ड, अभी तक समझ में आ गया। 35 देखो, फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। देखो डिस्कस और शार्पली कमेंट किस पर किया गया, उसके कंडक्ट पर, ना कि उस पर, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर उसकी कुछ थ्योरी होती, समझ रहे हो, या फिर यहाँ पर उसका कुछ पार्ट होता, वो एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं, उसने जो किया उसके बारे में, उसने कुछ अच्छा काम किया लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, उसके बावजूद उसकी बुराई करी जा रही है। हेंस आई वुड से कि ये ना एक प्रीपोजिशन का एरर है। तो अब बताओ प्रीपोजिशन कहां पर गड़बड़ होगी। फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएशन करना तो छोड़ो, ये तो यहां तक तो स्टेटमेंट सही चल रहा है। हिज कंडक्ट वाज डिस्कस, उसके कंडक्ट को डिस्कस किया गया और उसको उसके कंडक्ट पर शार्पली कमेंट किया गया। हेंस आई वुड से हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड अपॉन, शार्पली कमेंटेड अपॉन, हेंस आंसर नंबर सी। समझ में आया इतनी सी चीज। चलो इसको एक और बार देख लो, फार फ्रॉम बीइंग एप्रिशिएटेड हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड अपॉन, यहां पर अपॉन, और हेंस इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहां पर पांचों क्वेश्चन खत्म और हेंस 2017 का फर्स्ट वाला पेपर खत्म। अगले पेपर पे आओ, ये 2017 का ना सेकंड वाला पेपर है। चलो देखो इसको, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है कि ट्रेवल थ्रू एन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। अब देखो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ऐसे ही तो होता है कि यहाँ पर एक बैटरीज लगी हुई है, और जब बैटरीज लगी हुई है और यहाँ पर किसी हम लोग एक ऐसे करके बल्ब से कनेक्ट है ना, तो जब ये इस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब पूरा घूम जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पूरा घूम जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हेंस नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है सॉरी स्टेटमेंट में। अगला देखो, ही वेव्ड अस अ बाय बाय, अरे बाय बाय, ये दूसरा बाय लिख दिया उसने, बाय प्रीपोजिशन वाला लिख दिया, आएगा कौन सा, ई वाला, पहले वाले में गलत है, आगे नहीं पढ़ने वाला मैं इस वाले स्टेटमेंट को, ठीक है। ही वेव्ड अस अ बाय बाय, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। देयर वाज अ ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड एंड दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड, एक इतनी बेहतरीन डील है जिसको खत्म होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव, but India could not have been what she undoubtedly was. India लेकिन पहले वो नहीं थी जो अब थी, and could not have continued a cultural existence for thousands of years. बेहतरीन, कितना बड़ा सवाल है। लेकिन देखो जितना बड़ा स्टेटमेंट होता है ना, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वाला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, समझे। देयर वॉज अ ग्रेट डील, क्या बोला मैंने, देयर वॉज अ ग्रेट डील। एरर समझ में आया। एरर ये है कि आर्टिकल तो लगाना ही है ना। देखो देयर वाज अ ग्रेट डील, एक पहले डील हुआ करती थी, कितनी सारी डील होती है, तो हम लोग एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो वाली डील, देयर वाज अ ग्रेट डील, पहले एक बहुत बेहतरीन डील होती है जिसको स्क्रैप करना था और बाकी कुछ करना था, और एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ यहाँ पर अ की गलती है, ठीक है। तो एक और बार पढ़ो, देयर वाज अ ग्रेट डील। हमेशा जनरली हम लोग अगर बोलते भी है ना, ये तो जो इंसान रूल्स नहीं जानता और सिर्फ बोलता है वो भी इसको सही कर देगा, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से रखना है। आर्टिकल्स देखो जनरली गलत हो जाते हैं एनडीए के पेपर में, ठीक है। तो एक बार आर्टिकल्स पे भी थोड़ी सी नजर रखनी है। जैसे जो सीडीएस और एफकाट का पेपर आता है ना, उधर ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग आर्टिकल्स नहीं पूछेंगे, तो आर्टिकल्स हम लोग कभी भी एज अ एरर नहीं देखते, बट एनडीए में आर्टिकल्स पूछ लेते हैं क्योंकि छोटे लेवल का पेपर है ना। आप लोग 12th पास वाले हो, आपको बहुत ज्यादा एसएससी की तरह रूल्स नहीं पता, सारे रूल्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज भी जो थोड़ी बहुत होगी ना, उससे भी आप चलाओगे तो काम चल जाएगा। जैसे इधर देखो बाय बाय से बाय बाय हो गया था, है ना। तो देयर वाज अ ग्रेट डील। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39th. With regard to the interior decoration, it is the attention given to the less overt aspects of using space that give it a life, an identity and a quality that makes it exciting and unusual. एक बार स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, बड़ा स्टेटमेंट है, लंबी सी सांस लो और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करो।
चलो करो भी, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को मीनिंग बता देता हूँ। जो ओवर्ट अलग मीनिंग है ना, ओवर्ट का मतलब होता है किसी भी खुली जगह पर एक बड़ा सा स्पेस हो, ठीक है। स्पेशियस मान लो इसको एक बार, ठीक है। स्पेस, कोई खुली जगह हो जहां पर किसी भी चीज को सीक्रेटली नहीं रखते हैं ना। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करेंगे एक दूसरे के लिए तो कोई भी जो सीक्रेट ना रखता हो, नॉर्मल स्पेस के लिए यूज करेंगे तो एक बड़ी सी जगह है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, उसका हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। विद रिगार्ड टू द इंटीरियर डेकोरेशन, करो 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 करो। चलो अब आंसर करते हैं इसका। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, इट इज अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्स, देखो विद रिगार्ड टू द इंटीरियर डेकोरेशन के रिगार्डिंग, इट इज द अटेंशन, देखो यहां पर लगा दिया, इट इज द अटेंशन, बिल्कुल ठीक है। इट इज द अटेंशन, बहुत प्रिसाइसली बोला गया कि देखो अटेंशन देना है, गिवन टू द लेस स्पेसियस एस्पेक्ट्स, यानी कि जो भी हमारे पास स्पेस है उसको यूज करना है, दैट गिव इट अ लाइफ, दैट गिव इट अ लाइफ, एक जिसको जिंदगी दे, एक आइडेंटिटी दे, एक क्वालिटी दे। इवन इसको तुम इस तरीके से भी सोच सकते थे, इधर आर्टिकल लगा हुआ है अ क्वालिटी, इधर लगा हुआ है एन आइडेंटिटी, इधर भी क्या लगेगा अ लाइफ, समझे। हेंस बी में एरर, समझ में आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे आर्टिकल्स के लिए, बट जनरली यार अपना आर्टिकल्स नहीं पूछते, तो आर्टिकल्स अगर आप इग्नोर भी करना चाहोगे ना तो दैट विल बी फाइन, बट इधर तो देखो क्लियरली दिख रहा है इधर भी आर्टिकल यूज हुआ है, इधर भी आर्टिकल यूज हुआ है, तो इधर आपको आर्टिकल यूज करना ही है, ठीक है। इधर आप रूल को भूल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन, ठीक है। सारी चीजें बकवास है, अगर बस कोई मुझे एक छोटा सा पार्सल दे दे जिसमें बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, कोई एरर नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर है। देखो देन में स्पेलिंग सही है, देन की नन बिल्कुल सही जगह आया है प्रीपोजिशन, है ना। और एक स्मॉल पार्सल है जिसका नॉवेल्स को मुझे मिल जाए, वो बेटर है हर किसी चीज से। तो ये 40 वाले में कोई भी एरर नहीं, समझ में आ रहा है। तो 40 वाले में देखो, अब इस वाले को फटाफट से देख लेते हैं। 40 वाले में नो एरर, इधर इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, तो इधर अ लाइफ लगेगा, तो हेंस बी वाला हो गया, ठीक है। 38 में क्या हुआ था, 38 में भी सिंपली था, अ ग्रेट लाइफ अ लग जाएगा। देखो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन तो ये वाला है, बाय बाय वाला, है ना। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% सही करना ही करना है, 5 में से फिलहाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब 2018 का फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। इधर देखो, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यार एक सेकंड रुकना, है ना, बैटरी थोड़ा सा लो है, मैं थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ फटाफट से इसको, जस्ट गिव मी अ मिनट।
एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो हार गया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गया। लॉस्ट फेस मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हार गया, बिल्कुल ठीक है। फेस की वजह से एरर मत बताना, ठीक है। व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, उसने पहले के जो इलेक्शन पे प्रोमिसेस करे थे वो उसने करे ही नहीं, वादे पूरे करे ही नहीं। ही मेड टू हिज पीपल, उसने अपने लोगों को प्रॉमिस किया, उसने अपने लोगों को प्रॉमिस किया था। क्या किया था? देखो जब भी मैं ऐसा बोलूँ ना किया था, तो वहां पर हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। इस वाले चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, वहां पर क्या आता है? परफेक्ट टेंस आता है। तो देखो अब, द पॉलिटिशियन लॉस्ट हिज कंस्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, उसने जो कुछ प्री इलेक्शन प्रोमिसेस किए थे जो कि उसने पूरे नहीं किए, हेंस यहाँ पर आएगा ही मेड की जगह ही हैड मेड, उसने प्रोमिसेस किए थे, ठीक है। तो हेंस इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा सी। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा हैड, ठीक है। अगला देखो, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड। अब यार ये बताओ, सबसे पहले देखो आप लोगों ने जनरल रूल पढ़ा होगा कि जब भी ज्यूरी आए, तो ज्यूरी तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसको एज अ सिंगल क्वांटिटी देखते हैं, इसलिए वॉज आएगा। एक सेकंड यार, हैंडराइटिंग को क्या हो रहा है। ओके, क्या आएगा? वॉज आएगा, राइट, यही पढ़ा था हमने। लेकिन अब इधर एक चीज मुझे और बताओ बहुत अच्छे तरीके से, कि ज्यूरी के बाद भी हमें देखना होता है। देखो जो असली रूल होता है ना, वो असली रूल ये कहता है कि जब भी आपने ज्यूरी यूज किया हो, या आर्मी यूज किया हो, ठीक है, या टीम यूज किया हो, मैं लिख देता हूं एक बार, टीम यूज किया हो, है ना, या फैमिली यूज किया हो, तो इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, तो उसमें देखो जो लोग हैं उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का मतभेद है। यानी कि अगर वो अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं, इट मींस वहां पर प्लूरल आएगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं, वो एज अ जूरी एज अ सिंगल एंटिटी काम नहीं कर रहे। और जब वो एज अ सिंगल एंटिटी काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा? वॉज आएगा। समझ में आ रहा है ये वाला रूल? इस वाले रूल को बहुत ज्यादा क्लियरली याद रखना। आर्मी, क्या? आर्मी, कमिटी, फैमिली, टीम, ठीक है, ये टीम लिखा हुआ है, टीम, जब भी इनके मेंबर्स एक सिंगल डिसीजन की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं कि हमें बस हम सब साथ साथ हैं, तो वॉज आएगा। लेकिन अगर अलग अलग हुए तो वर आएगा, ठीक है। हेंस इधर देखो, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पे, कोई एरर नहीं है। द जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। कैसे वर्डिक्ट्स? इंडिविजुअल, अलग अलग वर्डिक्ट। अब हो सकता है किसी ने अलग अलग वर्डिक्ट दे दी हो, है ना, तो इंडिविजुअल जब वर्डिक्ट आ गए, हेंस द जूरी वर बिल्कुल सही है, देयरफॉर नो एरर। समझे? तो अगर इधर एरर बनता तो कैसे बनता, हमें ये भी सोचना है कि एग्जामिनर एरर कहां बना सकता है। तो ज्यूरी वॉज कर देता, तो यहां पर एरर हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इधर जो ज्यूरी वर लिखा हुआ था बिल्कुल सही है। फ्रैंक लॉयड राइट, ओके, हैज बीन acclaimed by colleagues as the greater, देखो ग्रेटर क्या होता है? ग्रेटेस्ट वर्ड होता है, वरना बेटर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ग्रेटेस्ट वर्ड हो जाएगा, हेंस वही सही आंसर हो जाएगा। अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देते हैं, GREATEST, ग्रेटेस्ट। समझ में आ गया इतना सा? आगे बढ़ो। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सारी बातें करता था, ये 4 किलोमीटर दौड़ लेता था मैं एक सिंगल स्ट्रेच में, दनादन से एक बार दौड़ना शुरू किया बिना रुके, एक सिंगल बार में मैं 4 miles दौड़ लेता था। नो एरर, इसमें कोई एरर ही नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? इस वाले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अगला स्टेटमेंट देखो, द ओनर एज वेल एज सर्वेंट, ओनर और उसके सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। इज किसके लिए यूज हो रहा है? देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है ना, यहाँ पे मैं पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन डिस्कस तो कर ही सकता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब वर्ब कैसे आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हेंस आई वुड से कि द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स, ओनर के सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया अलग से, लेकिन ओनर क्या हो गया? ओनर हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इस बिल्कुल सही वर्ब आई है, हेंस नो एरर। समझे? यानी कि अगर मुझे यहाँ पर एरर बनाना होता तो यहाँ पर मैं इसको आर कर देता, आर ऑनेस्ट। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स आर ऑनेस्ट। तो आपको लगता है कि सर्वेंट्स के लिए आर आ गया, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर गलत, सर्वेंट्स के लिए नहीं, ओनर के लिए इज आएगा। समझे? चलो बहुत बढ़िया। यानी कि इन 25 क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से एक बार देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस, क्यों? ही मेड नहीं, ही हैड मेड आ गया यहाँ पर, है ना, ही हैड मेड आ गया। एट द रिक्वेस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर अगर वॉज आता तो गलत हो जाता, क्योंकि इंडिविजुअल है, वर है, तो नो एरर, ठीक है। अगला देखो, फ्रैंकलिन लॉयड, यहाँ पर ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट आएगा, इधर तो कोई डाउट ही नहीं है। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles, बिल्कुल सही है। कुड अगर कैन आता तो यहाँ पर एरर होता। कुड है सेकंड फॉर्म चल रही है, पास्ट में बात चल रही है कि जब मैं छोटा था, पहले था ना,
बिल्कुल परफेक्ट है। अगला देखो 25th में ओनर और उसके सब देखो जो ये इस वर्ब आई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, सब्जेक्ट हमारा ओनर है तो हेंस ये वाला स्टेटमेंट भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल 100% परफेक्टली सही है। आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग ये हमारे 2018 के दूसरे वाले पे, ठीक है। देखो ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, अ नहीं आता, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एन आएगा, समझे। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सबको कर देना चाहिए था, इस वाले में ना किसी को भी कोई एरर नहीं आना चाहिए था। ही अपीयर्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ठीक है, वोवल आएगा। ओके, वन ऑफ द मेंबर्स, अब देखो मेंबर्स में से एक वन ऑफ द मेंबर होता तो गलत हो जाता, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन बहुत सारे मेंबर्स में से किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ए में तो कोई एरर नहीं है। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट, डाउट है, उन्होंने एक डाउट एक्सप्रेस किया, इफ नहीं आएगा, दैट आएगा। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट दैट द मिनिस्टर वाज एन अथीस्ट, ठीक है। इफ, यदि क्या होता है, देखो इसको एक बार इस तरीके से बोल के देखो कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक मेंबर को डाउट है कि यार ये हमारा जो हो सकता है ना, जो मिनिस्टर है ये अथीस्ट है, ये किसी भगवान पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। कि या मैं इसको ये बोलूंगा कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें से किसी मेंबर को डाउट है कि यदि ये जो हमारा मिनिस्टर है वो एक अथीस्ट है। यदि क्या होता है, इफ आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, ठीक है। की का मतलब होता है दैट, बहुत सिंपल सी बात है। अगला देखो, द व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। देखो द व्यू हैज बीन टेकन, अब इस वाली चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है। अब देखो द व्यू हैज बीन टेकन, बिल्कुल ठीक है, व्यू लिया गया, किसका लिया गया, वन ऑफ द एबलेस्ट पर्संस, पर्संस ठीक है, यहाँ पर अगर पीपल भी आता ना तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सन आ गया, पर्संस आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन, देखो वन, इन सारे पर्संस में से हमने क्या लिया, एक लिया, यानी कि जो आगे वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आई है, समझे। यानी कि यहाँ पर अगर एरर बनता तो यहाँ पर ये हैव का एरर बनता, लेकिन इसने क्या किया, इसने हैज ही लगा दिया, हेंस नो एरर। समझ में आ रही है ये वाली बात, यानी कि द व्यू हैज बीन टेकन, व्यू, इसमें तो कोई एरर था नहीं, अगर एरर बनता तो यहाँ पर बनता किसके अकॉर्डिंग, कि पर्संस लिखा हुआ है, पर्संस के अकॉर्डिंग हैव लगा दिया, लेकिन पर्संस नहीं, उन जितने भी एबलेस्ट पर्सन है उनमें से किसी एक पर्सन को लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, हैज आया। बस देखो, देख रहे हो, बार बार घूम फिर के मैं वही बातें कर रहा हूँ, क्योंकि एरर्स जो भी होते हैं ना, वो जो रूल्स आप लोग माना अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा रूल्स पढ़ते हो, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी करो, प्रीवियस ईयर करो ना, आपको पता चल जाएगा कि यार इनमें से नहीं, 100-150 रूल्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनको कर लेता हूँ। समझ में आ रही है बात, इतना आसान है चीजें करना। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैज ही लिखा हुआ है, परफेक्ट है बिल्कुल ये। अगला देखो, स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस, ओन्स नहीं, विंस द रेस, ठीक है। यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर नहीं है, यहाँ पर ये ग्रामेटिकल एरर बनाने की कोशिश करी गई है, विंस आएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बी वाला मेरा बिल्कुल सही हो गया। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ो। वी ओपन, वी ऑफन हियर पीपल से, हम लोग जनरली सुनते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो ठीक है, तो हियर की सेकंड फॉर्म भी हियर होती है, तो हेंस यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। वी ऑफन हियर पीपल से द मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप, देखो हैव के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव, हैव के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ग्रो अप आएगा। अब ये बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोलो, ग्रोन, हेंस क्या हो गया, वी ऑफन पीपल, वी ऑफन हियर पीपल से द मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड, देखो जब ये हैव नॉट इवॉल्व्ड है तो हैव नॉट के लिए ये है, और आ गया ना, इसका मतलब जो ये हैव लगाई है इसके लिए भी लगा हुआ है, ग्रोन अप के लिए, ठीक है। तो ग्रो अप की जगह क्या आ जाएगा, ग्रोन आ जाएगा, समझे। तो ये हैव किसके लिए लगा हुआ है, ग्रो अप के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अगला देखो, और स्पीड में खत्म करेंगे। अब देखो एनडीए का ये आपका फर्स्ट पेपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। हमने 4 पेपर डिस्कस कर लिए, कैसे, क्योंकि चारों में 5-5 क्वेश्चन ही आए, इसलिए चलो अब आसान है, कोई बात नहीं। आज टोटल हम लोग ना 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम यार वोकैबुलरी हर बार 10-10 सही है, तो मैं 60 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो ये मत सोचना सर ने कम क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सारे के सारे डिस्कस कर रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है, चलो आगे देखो। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, उसने अपने लेटर्स खोले, देखे और क्लर्क को भेज दिए कि यार ऐसा करना है, इन सारे लेटर्स का ना रिप्लाई कर दो, लेटर्स का क्या कर दो, रिप्लाई कर दो, लेटर्स का रिप्लाई कर दो। ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, आंसर लेटर के साथ डिक्टेट करें या लेटर के लिए डिक्टेट करें, समझ में आ रहा है, एरर समझ में आया है वाला।
देखो जनरल भाषा में जो हम लोग बोल रहे हैं ना, बस ये बोलने में ही एरर दिखा रहा है कि ऐसा करो, इन जो लेटर्स है ना, इन लेटर्स का आप क्या कर दो, इन लेटर्स का आप क्या कर दो, रिप्लाई कर दो। हेंस दो, मैंने रिप्लाई कर दिया। ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम, नहीं, ही आंसर्स टू देम या फॉर देम, विद देम नहीं, उनके साथ थोड़ी आंसर्स करेगा। हेंस ही आ गया। अगला देखो, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, लेकिन वो बड़ा आदमी बन गया, अभी तो फिलहाल बना हुआ। अगला देखना, ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि वो हमारा स्कूल का दोस्त था, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल बनने के बाद वो हम सबको भूल गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। तो जब वो स्कूल फ्रेंड था, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के बाद हमें भूल गया, बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? देखो बोलने में पता चल जाता है, राइट? बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही फॉरगॉट इनडायरेक्टली यही। ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरिएट, ठीक है, उन्हें नोबल पुरस्कार मिला हुआ है, और एक बहुत महान ऑथर को शांति निकेतन मिला कहीं? मतलब आपको क्या होता है, अब ये बताओ, आप सड़क से जा रहे हो, आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिला, यू फाउंड अ वॉलेट, लेकिन तो इन्हें शांति निकेतन निकेतन कहीं पड़ा हुआ मिला, या इन्होंने शांति निकेतन नाम का एक स्कूल खोला, हेंस फाउंड नहीं, फाउंडेड। उन्होंने क्या किया? फाउंडेड, उन्होंने एक शांति निकेतन खोला, उन्हें कहीं जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिला। समझ में आया? तो हेंस एरर नंबर सी है इसका। अब अगला देखो, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड। आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इंग्लैंड में क्या हुई है? इंट्रोड्यूस हुई है। अच्छा देखो, जो ये इनटू वर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ फटाफट से। जो ये इनटू वर्ड है ना, ये मोशन के लिए आता है। इनटू वर्ड किसके लिए आता है? मोशन के लिए आता है। मोशन के लिए सर कैसे? एग्जांपल दो, एग्जांपल बताता हूँ। मैंने पहाड़ के ऊपर चढ़ा, और पहाड़ के ऊपर से जो मैंने छलांग मारी है ना पानी में, बिल्कुल नीचे, मजा आ गया। मैंने पानी के अंदर छलांग मारी है मोशन से, इनटू। समझ में आ रहा है? तो मोशन के लिए, बहुत फास्ट सडन मोशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इनटू। तो एक अचानक से आ गई ना प्रिंटिंग प्रेस, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हुई है, राइट? यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन। इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुई है आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, तो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। ए में एरर है, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। समझ में आ गया इतना, इतनी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 30 ईयर्स, देखो या तो आएगा फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से, ये आएगा फॉर 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से। समझ में आ रहा है? या तो मैं बोलूं फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से, या फिर फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों से। फ्रॉम अकेला नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए में डाउट है। समझ में आ गया? ए में एरर है। आगे बढ़ो, ये इजी आने लग गया, अब एरर, नंबर ऑफ एरर्स बढ़ा दिए, बट इजी होने लगे हैं, समझे? देखो क्लियरली डिस्कस कर ले रहे हैं। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, ही विल गेट अ हायर सैलरी। यार ये विल दो दो बार तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इफ रमोश विल बी, देखो जो विल आता है ना, विल आता है फ्यूचर में कंटिन्यूअसली उस चीज के ऊपर जाने के लिए। समझ में आ रहा है? विल कब यूज होता है? फ्यूचर में उस चीज के लिए। ठीक है, फ्यूचर में जो वो कंडीशन है वो बनी रहेगी। इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझना, फ्यूचर में वो कंडीशन अगर कंटिन्यूअसली बनी रहे तो विल आएगा। क्या वो फ्यूचर में लगातार प्रमोट ही होता रहेगा? क्या नहीं होगा, लेकिन वो फ्यूचर में कंडीशन बनी रहेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल जाए। हेंस इफ रमेश is promoted, या नॉर्मल if रमेश promoted, या if रमेश is promoted, he will get a higher salary। अगर वो प्रमोट हुआ, if he is promoted, या if he will promote, if he is promoted, या if he promoted, comma, he will get a higher salary। समझ में आया? will नहीं आएगा यहाँ। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। ओके, नेक्स्ट देखो, my brother goes to the office 5 day week। 5 day week क्या होता है? 5 days, 5 days अ वीक, एक वीक में 5 दिन जाता है। 5 डे वीक क्या होता है? 5 दिन का हफ्ता होता है क्या? नहीं, हफ्ते में 5 दिन जाता है। 5 डेज अ वीक। समझ में आया? अगला देखो, 8वां, कि इफ यू लैंड पेन, इफ यू लैंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को एक पेन लैंड करोगे तो वो क्या करेगा? वो किसी और को लैंड करेगा, और वो पेन आपको कभी नहीं मिलने वाला, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो इफ यू लैंड मोहन अ पेन,
he will lend it to someone else, वो किसी और को दे देगा, and never you will get it back, never you will get it back, and never you will get it back, never you will get it back, ठीक है, या फिर you will never get it back। समझ में आ रहा है एरर? अब पढ़ के देखो एक बार। If you lend मोहन a pen, अगर तुमने मोहन को पेन दिया, he will lend it to someone else and you will never get it back। समझ में आया? तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरचेंज, ये पोजीशन इंटरचेंज की गलती है। समझ में आया? अगला देखो, 9वां देखो, 8वां हमने कर चुका है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। देखो फिर से देखो यार, ये ना एरर बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इधर अभी एरर नहीं दिखाया हुआ, बट एरर बन जाता है। बैड हैबिट्स और बहुत सारी हैबिट्स में से एक, वन। तो ये आपने वन, और जब ये रूल पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि वन बहुत सारे लोगों में से सिलेक्शन कर रहे हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग हैं और इतने सारों में से हमने एक ले लिया, तो बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, उनमें से कोई एक वन। और अब ये एक है, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वन है, वन की जगह इज आ गया, यानी कि बिल्कुल सही, नो एरर। समझे? इस तरीके से ग्रामेटिकल रूल्स को यूज करो कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, बिल्कुल सही, नो एरर। अगला देखो, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। ठीक है, क्या दिक्कत है? एक बहुत बड़ा पार्ट अरेबिया का डेजर्ट है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, ना मुझे इसमें कोई एरर दिख रहा। समझ में आया? चलो गुड। तो इस वाली चीज को फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यार कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ओपनिंग हिज लेटर्स, उसने अपना रीडर, यहाँ पर विद देम नहीं टू देम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, लेकिन बनने के बाद वो हमें भूल ही गया, आफ्टर। अगला पढ़ो, रविंद्रनाथ अ नोवेल लैरिएट, फाउंड नहीं फाउंडेड, उन्होंने क्या किया, फाउंड करा, उन्हें कोई पढ़ा हुआ नहीं मिला, राइट। अगला देखो, द आर्ट ऑफ द प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इनटू नहीं, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर, कलर चेंज करते हैं फटाफट से, अच्छा नहीं लग रहा, इन इंग्लैंड। ठीक है, फ्रॉम 30 ईयर्स नहीं, फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स या फॉर 30 ईयर्स। ठीक है, पिछले 30 सालों से। अगला देखो, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड नहीं, इज प्रमोटेड, अगर रमेश प्रमोट हुआ तो उसकी सैलरी बढ़ने की एक कंडीशन है, एक चांसेस है। ठीक है, तो इफ रमेश इज प्रमोटेड या फिर इफ रमेश प्रमोटेड। अगला देखो, माय ब्रदर गोज टू हिज ऑफिस 5 डे वीक, 5 एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं नहीं, 5 डेज अ वीक। अगला देखो, अगर तुमने उसको लैंड किया, यहाँ पर पोजीशन की गलती थी, यू विल नेवर गेट इट बैक। अगला देखो, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज नो एरर। 9th में क्या आ गया, नो एरर आ गया। कहां पर एरर आ सकता था, या पर हैबिट्स की जगह हैबिट कर देता है ना, या फिर इसकी जगह वो आर लगा देता। समझ में आ रहा है? बहुत सारी हैबिटों में से एक हैबिट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर। अगला देखो, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, इसमें भी क्या है, कोई एरर नहीं। आखिर के 10 सवाल। चलो अब जल्दी से देखा, मैंने कहा था ना काफी शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि 40 क्वेश्चन ही तो है। अगला देखो, he had arrived at केरियो, वो वहां पर गया था, बस वो वहां पर आ गया ना, केरियो आ गया, तो सिंपल पास्ट आएगा, अराइव्ड आएगा, हैड हटा दो, केरियो जगह का नाम है। ठीक है, तो बस वो केरियो आया, कब, 1 महीने पहले, और वो बस, समझे? तो अरब वर्ल्ड में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, वो केरियो आया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जब देखोगे ना, पूरा पढ़ोगे, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो कि he had arrived at Cairo a few months ago, few months before, या अगो एक ही बात है। प्रोटेस्ट शुभ द अरब वर्ल्ड, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हेड नहीं आएगा, नॉर्मल अराइव्ड आएगा। ठीक है, अगला पढ़ो, मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स। ठीक है, अब देखो, हम लोग बहुत सारे जो भी हम लोग ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स थे, आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30, ये 18 लिखा हुआ, 30 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यार ये बताओ, इस वाले स्टेटमेंट को ना एक बार थोड़ा पढ़ के बताना कि हम जितने भी पुराने कॉम्पिटिटिव रनर्स है ना, हम ऐसा अब कभी नहीं दौड़ सकते जैसा हम 30 साल की उम्र में दौड़ा करते थे, जब हम लोग 30 साल के थे। तो दौड़ा करते थे ना पहले, अब तो नहीं दौड़ सकते ना, तो डू क्यों आ रहा है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस क्यों आ रहा है, 30, यहाँ पे तो पुरानी बातें याद करी जा रही है ना, तो यहाँ पे डिड नहीं आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। हाँ, हमारे जो ओल्ड कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं,
वो क्या करते हैं, वो दौड़ रहे हैं, और दौड़ कैसे रहे हैं कि वो जो बस वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार अब हम लोग कभी ऐसा नहीं दौड़ सकते जैसा कि हम पहले दौड़ा करते थे, पहले दौड़ा करते थे। पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, डिड आएगा। ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। देखो मैं आपको लेस्ट का मतलब बता देता हूं। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, ठीक है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ। अब इस वाली चीज को देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। आप फेल नहीं करोगे अगर आप अपनी मेहनत करोगे, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ सर्टेनिटी नहीं है, राइट। इसलिए इसका आंसर आप देखो क्या होगा कि लेस्ट यू डू नॉट फेल। एक सेकंड रुकना मुझे। ओके, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। तो लेस्ट यू डिड नॉट, एक सेकंड, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा होल्ड पर रखो एक बार, मैं इस वाले को ना आपको बाद में समझाता हूँ, इसमें एक और चीज मुझे समझानी है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे आओ। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज। अच्छा देखो, वो 26 प्लांट स्पीसीज उस घर में रहती है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं ना, ये तो इन्वायरमेंट की बात चलती है ना। जब इन्वायरमेंट की बात चलती है तो वहां पर इतनी सारी स्पीसीज रहती हैं। तो द ईस्टर्न घाट्स आर होम टू, समझे? तो देखो, होम टू 2600 प्लांट स्पीसीज। देखो यार बात ऐसी है ना कि जो ये होम टू लिखा हुआ है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है। ये होम टू ऐसे ही आता है, हमेशा होम के साथ टू आएगा जनरली। होम ऑफ भी ठीक है लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? ये एक फ्रेज है होम टू। तो जब भी आप होम देखोगे हमेशा टू साथ में लगा होगा, जब भी आप होम देखोगे टू साथ में लगा होगा। समझ में आ रहा है? तो ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ, होम ऑफ नहीं, होम टू 2600 प्लांट स्पीसीज। समझ आया? इधर ए में एरर है। अगला देखो, turbidity करंट, जो करंट बहुत तेज चलता है। turbidity करंट इज द फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स, करंट है ना, करंट सिंपल सिंगुलर है, स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनियंस कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। इतना तेज करंट, यानी कि इधर करंट की बात नहीं चल रही, इधर पानी की बात चल रही है। इतना तेज करंट, इतना तेज पानी का बहाव है कि वो सब कुछ नीचे डुबा के डीप सी में ले जाता है। कैसे ले जाता है? मोशन में ले जाता है। इनटू सही है, हेंस नो एरर। इधर अगर इन आ जाता तो ये वाला स्टेटमेंट एरर वाला बन जाता। समझ में आ रहा है? फास्ट मूविंग करंट है, इतना तेज मोशन में जा रहा है, इसलिए इनटू का आना बिल्कुल सही है। हेंस क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखो, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइट। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स, क्यों? प्रत्येक, ठीक है, एवरीवन हर एक लड़के को पसंद है राइड पर जाना। समझ में आ रही है वाली चीज? हर एक लड़के को जाना राइड पर पसंद है। या फिर इसको बोलो इस तरीके से, ऑल ऑफ द बॉयज लव टू राइड। ठीक है। तो देखो इधर ना दो जगह के एरर आ सकते हैं। वैसे जैसे बोला गया है कि एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, तो इस हिसाब से तो लव्स आएगा कि एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर ए में एरर निकालूं तो, और अगर यहाँ पर मैं लव को बोलूं कि लव सही है, तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा ऑल ऑफ द बॉयज। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑल ऑफ द बॉयज यानी कि एवरीवन की जगह काट कर मैं लिख दूं ऑल। तो इस वाले ना, इस वाले क्वेश्चन की आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी यहाँ पर लफ्ज आना चाहिए, ये वाली बात आप याद रखो। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक है, ये इंग्लिश है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में श्योरिटी रहती है, इंग्लिश में श्योरिटी नहीं रहती। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एवरीवन के काट के ऑल, सारे के सारे, ऑल ऑफ द बॉयज लव टू राइड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं बोलूँ एवरीवन ऑफ द बॉयज, हर एक ना, तो हर एक, एक के लिए वर्ब आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लव की जगह क्या आएगा? लव्स। तो ये भी सही है। अभी फिलहाल हमारे लिए आंसर सही है लव्स, क्योंकि यूपीएससी के अकॉर्डिंग वाला आंसर सही है। ठीक है। अगला देखो, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम। अच्छा, नाइदर प्रेज लिखा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट मी, सीम्स टू अफेक्ट मी। कोई एक भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, कोई एक भी ना तो ये ना तो वो, कोई भी कुछ नहीं मुझे कर सकता। समझ में आ रहा है? तो नाइदर प्रेज, ओके, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट मी। अगला देखो, मेनी अ मैन, बहुत सारे लोगों में से एक। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेनी अ मैन मतलब बहुत सारे लोगों में से एक, ये एक ही आदमी के लिए, सिंगुलर के लिए आता है, इसलिए हैज यहाँ पर सही है।
ये चीज याद रखना। मैनी अ मैन, उसके बाद पास्ट टेंस की बात चल गई, स्टम्बल टू हिज टेम्पटेशन, कोई एरर नहीं है। समझ में आया? तो आप लोगों को लगेगा मैनी अ मैन गलत वर्ड है, मैनी अ मैन बिल्कुल सही है। मैनी अ मैन बहुत सारे में से एक लोग, ठीक है, बहुत सारे लोगों में से एक, मैनी अ मैन। उसके लिए सिंगुलर वर्ड आया क्योंकि सिंगल के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हैव आता तो गलत होता। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो। अगला देखो, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउडेड। टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, टाइम स्लॉट की बात चल रही है, इज अलाउडेड। समझ में आ रहा है? इज अलाउडेड आएगा। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज अलाउडेड टू ईच स्पीकर। अब देखो, जो टाइम स्लॉट दिया गया है किसको दिया गया है? स्पीकर को दिया गया है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? स्पीकर हुआ। और स्पीकर कैसा है? ईच, हर एक, हर एक स्पीकर कहते हैं। समझ में आ रहा है? एवरी स्पीकर, एक स्पीकर के अकॉर्डिंग चलेगी ना वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जब एक स्पीकर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, तो इज अलाउडेड आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो कितना यूपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है कि 15 मिनट्स के बाद आर लगाया हुआ है कि मिनट्स आर सही तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चलेगी। करता हमारा कौन है? स्पीकर है। ठीक है, अगला देखो, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। कोई भी एक ब्रदर घर पर है क्या? आइदर तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है ना, या तो ये कोई एक तो हो, तो वर नहीं आएगा, किसी एक की बात चल रही है ना, तो वॉज नहीं आएगा। समझ में आया? तो नाइदर, आइदर के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है, नाइदर के साथ और आइदर के साथ। तो इधर देखो दोनों ही केस हमारे सामने आ गए थे। नाइदर वाला आया था ना, देखो ये नाइदर वाला आ गया था 27 में, और 30 में क्या आ गया? आइदर वाला आ गया। समझ में आया? तो और देखो दोनों में ही सेम गलतियां थी, यहाँ पर सीम्स और यहाँ पर वॉज। तो 27 और 30 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे। ये वाली चीज समझ में आई? तो नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट मी। सीम्स, ना तो ये किसी एक की बात चल रही है इसलिए सीम्स आया। आइदर ऑफ द ब्रदर्स, एक ये या तो वो, तो एक ही की बात चल रही है इसलिए क्या आया? वॉज आया। टाइम स्लॉट स्पीकर के अकॉर्डिंग चलेगी इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। ये तीन हो गए। मेनी अ मैन, बहुत सारे लोगों में से एक लोग, तो हैज आ गया, बिल्कुल सही है। देखो हमेशा जनरली देखो इस वाले में क्या गलती रहती है, ऐसा लग रहा है कि वर्ब हम लोग कर रहे हैं। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स, प्रत्येक, है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वर्ब की हम लोग क्विज कर रहे हैं, बट हम लोग क्या है, ये रियली में यूपीएससी 2019 सेकंड का पेपर। ठीक है, टर्बिडिटी करेंट, इसमें तो नो एरर था, इसमें तो क्या समझाना। होम टू एक फ्रेजल वर्ब होती है। लीस्ट वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ये अजीब थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वाले को आप थोड़ा सा इग्नोर करें फिलहाल के लिए। अगला देखें, मोस्ट ऑफ अस ओल्डर, हम लोग पहले ऐसा नहीं कर पाते थे इसलिए डिड आएगा यहाँ पर, डू की जगह सेकंड फॉर्म आएगी डिड। ठीक है, अगला देखो 21 में, अच्छा 21 भी है, 21 में क्या है, he had arrived at Cairo। ठीक है, he had arrived नहीं, सिंपल अराइव्ड आएगा कि वो एक पर्टिकुलर एक जगह पर चला गया, बस ऐसे ही चला गया ऐसे ही, तो इसलिए he arrived at Cairo। ओके, एंड ग्रेपेट ये बिल्कुल नो एरर, इसमें भी टोबैगो वाले में नो एरर। एरर आता तो हैबिट्स या इज में आता। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्या हुआ, टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर 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 पूछना। तो OMG हमने खत्म कर दिए हमारे 40 क्वेश्चंस, और उन 40 क्वेश्चंस में 2019 सेकंड से लेके 2017 फर्स्ट तक लगातार 6 पेपर कंप्लीट कर दिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और ऐसी रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोस तो अब रेगुलर चलेंगी। अब हो सकता है मैं संडे को भी गैप ना करूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। समझ में आया? और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते रहो। और OMG फाइनली हमने ये खत्म कर दिया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, और अपना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो। ठीक है।